नमस्कार साथियों, संधि का हम अगला पार्ट पढ़ रहे हैं। दीर्घ स्वर संधि हमने पढ़ा है, अब है गुण स्वर संधि। स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण स्वर संधि। बहुत ही महत्वपूर्ण भेद है, कई बार इसमें से सवाल पूछे जाते हैं। आप याद करो, गुण स्वर संधि किससे मिलकर के बनता है, इसमें क्या क्या होता है। गुण स्वर संधि में ए बनता है, ओ बनता है और अर बनता है। ये कैसे बनते हैं? पहले का है ए या आ प्लस ई या ई बराबर ए, और ए की मात्रा होती है शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा। दूसरा है ए या आ प्लस ऊ या दीर्घ ऊ बराबर ओ। ये ओ की मात्रा है, खड़ी पाई के साथ एक मात्रा। और तीसरा है ए या आ प्लस री, जो कि हिंदी में ह्रस्व री इस तरह से होती है। दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा अर। इनको अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लें कि ए या आ, अब तक हमने दीर्घ स्वर संधि में क्या पढ़ा था कि यहाँ ए आ हो और यहाँ भी ए आ हो, सजातीय मेल, दोनों तरफ एक ही जाति के हों, सजातीय मेल उसे कहा जाता है। तो दीर्घ स्वर संधि में सजातीय मेल होता है, सजातीय, ये होता है दीर्घ में। और गुण स्वर संधि में होता है विजातीय मेल। विजातीय का मतलब क्या है कि यहां ए या आ जाति के वर्ण है तो यहां ए या आ नहीं होना चाहिए। तो ए या आ के साथ ई या दीर्घ ई मिला तो ए बन गया। ए या आ के साथ विजातीय ऊ या ऊ दूसरी जाति के मिले, ओ बना। ए या आ के साथ री भिन्न जाति है तो अर बना। तो इस तरह से अब हम आगे, आप याद करो कि इनका हम विच्छेद करेंगे तो हमारे यही चीज़ काम आएगी, क्योंकि टूटेगा वो जो मिलके बनता है। तो हमारे तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ए मिलकर के बनता है। तो ये किस तरह से टूटेगा? ये इस तरह से टूटेगा। जब हम ए को तोड़ेंगे तो पहले शब्द के अंत में ए या आ लगाएंगे और दूसरे शब्द के आदि में या प्रारंभ में ह्रस्व ई या दीर्घ ई लगाएंगे। ओ को तोड़ेंगे तो प्रारंभ पहले शब्द के अंत में ए या आ आएगा और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ऊ या ऊ आएगा, और इस तरह से ये होगा री का। उदाहरण हम देखें पहले नियम के। लंका जोड़ ईश। तो देखो, पहले शब्द के अंत में आ है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई है। ये स्थिति आते ही हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, अब क्या बनेगा? ए बनेगा। अब देखो जोड़ते हैं। लंग तो ऐसा ही रहेगा, का में से आ गया तो कै हलंत का हो गया। अब का आ और ईश का ई, ये दोनों मिलके इसमें आ गए तो इन दोनों की जगह ए आ जाएगा और आगे शय। हमें सारे वर्ण लेने होते हैं, इन शब्दों के सारे वर्ण आगे लेने हैं। देखो, लंग आ गया, कै आ गया, कै का जो आ निकला था वो इसमें मिल गया तो अब ये आ गया। तो इस ए में का आ भी है और ईश का ई भी है, तो यहां तक के आगे, और आगे शय हमने ले लिया तो सारे वर्ण पूरे हो गए। अब हम इसको पूरा कर देंगे तो लंग तो ऐसा ही रहेगा। कै जब ए में मिलेगा तो एक मात्रा लगी और शय बन गया लंकेश। यथा जोड़ इष्ट। आप देखेंगे यहां आ प्लस दीर्घ ई थी और यहां आ प्लस ह्रस्व ई है। स्थिति वही रहेगी, था में आ है और यहां ह्रस्व ई है। ये दोनों मिलेंगे तो भी ए ही बनेगा। तो यहां आ प्लस ई बराबर ए, जोड़ेंगे तो था का आ निकल गया, ये है था का आ निकला
तो थ हो गया हलंत का, और फिर था का आ और इष्ट का ई मिलकर के ए में आ गए, तो थ के बाद डायरेक्ट आ जाएगा ए, और आगे हम लिख सकते हैं श और ट। अब इनको जोड़ देंगे, तो ये थ जब ए में मिलेगा तो एक मात्रा थे, और देखो क्योंकि एक ही मात्रा क्या होती है, हमने देखा एक ही मात्रा ये मात्रा है, इसलिए जब भी कोई व्यंजन जाके इस स्वर में मिलेगा तो वो इस मात्रा में बदल जाएगा। जैसे अभी ये देखो कि थ इस स्वर में मिलने जा रहा है ए में, तो थ ए में मिलते ही जो ए है वो मात्रा में बदल गया है, और फिर आगे वाला लिख दो, बन गया यथेष्ट। पाठ्य जोड़ इतर, पाठ्य जोड़ इतर। अब देखो यहाँ ए है प्लस यहाँ छोटी ई है, दोनों मिलेंगे तो ए बनेगा। ये देखो आ प्लस ई था, ये ए प्लस ई है, यहाँ आ प्लस दीर्घ ई था, तो अब जोड़ेंगे पा ठ ऐसे ही रहेगा, ये में से ए निकला तो ये भी आधा हो गया, और फिर ये ई यहाँ गया, इसमें मिल गया, आगे ये बच गया। तो अब देखो ये के बाद ए और ई था, तो इन दोनों की जगह अब ये आ जाएगा, तो ये के बाद आ जाएगा ए, और आगे हो गया तर। ये सिचुएशन आ गई। अब हम इसको पूरा करेंगे, तो देखो दोनों ही व्यंजन आधे हैं, इन दोनों को स्वर की जरूरत है, तो कौन मिलेगा ए में जाकर के? दोनों ही बाएं से दाएं जाएंगे, लेकिन दोनों की स्पीड एक है, ये इसको क्रॉस करके नहीं जा सकता, दोनों सेम गति से जा रहे हैं। मान लो कि ये आगे ये पीछे और दोनों 40 की स्पीड में जा रहे हैं, तो ए के पास पहले कौन पहुंचेगा? क्योंकि ये आगे है तो यही पहले पहुंचेगा, तो ये पहले पहुंचते ही मिल गया उसमें, तो पा ठ आधा ही रह गया, ये ए में मिल गया तो ए मात्रा में बदल गया, और तर पाठ्यतर। पाठ्यतर पुस्तकें, एक होती हैं पाठ्य पुस्तकें और एक होती हैं पाठ्यतर पुस्तकें। पाठ्य पुस्तकें यानी फिक्शन बुक्स, और पाठ्यतर पुस्तकें यानी नॉन फिक्शन बुक्स, पत्रिकाएं, मैगजीन आदि जो होती हैं। इतर का मतलब होता है अलावा। जैसे आपने सुना होगा ग्रामेतर, ग्राम जोड़ इतर, ग्राम के अलावा। विवाहेतर, विवाहेतर ये शब्द कई बार आता है, विवाहेतर संबंध के कारण ऐसा हुआ, तो विवाहेतर, विवाह जोड़ इतर, विवाह के अलावा, विवाह के अलावा। संविधान में आता है संविधानेतर, संविधानेतर, ये बात संविधानेतर है, यानी संविधान के अलावा है, संविधान में लिखा हुआ नहीं है, संविधानेतर, संविधान के अलावा है। तो ये ए जोड़ ई के उदाहरण हैं। दूसरे हैं ए जोड़ ऊ के उदाहरण। महाजोड़ उत्सव, तो देखो आ प्लस ऊ बराबर बनेगा ओ, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हा में से आ निकला तो है आधा हो गया, और है में से आ निकल गया, है आधा हो गया, है उत्सव का ऊ निकल गया, ओ में मिल गया, तो यहाँ क्या बच गया? ये बच गया, ते से वे। अब आप देखेंगे कि यहाँ है के बाद में और तय से पहले, है के बाद में और तय से पहले क्या क्या था? आ प्लस ऊ था, तो है के बाद में और तय से पहले ये दोनों थे, ये दोनों मिलके ये बन गए, ओ बन गया। तो अब यहाँ क्या आएगा? ओ आएगा। अब इसको हम जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो बनेगा मैं हो सौ, इस तरह से। परम जोड़ उपकार, यहां ध्यान रखो परम में मैं पूरा आता है,
कई विद्यार्थी कंफ्यूज में रहते हैं कि परम में मैं हलंत आता है, हलंत नहीं आता, पूरा मैं होता है। अब देखो यहाँ ए है प्लस ऊ है, दोनों मिलेंगे ओ बनेगा। अब जोड़ेंगे तो पे रे, ये तो ऐसे ही रहेंगे सेम, मैं हलंत का हो जाएगा क्योंकि उसमें से ए निकल गया, और मैं का ए और उपकार का ऊ मिलकर के ओ बन गए, तो मैं के बाद आ जाएगा ओ। मैं के बाद कहें या पे से पहले कहें, मैं के बाद और पे से पहले ए और ऊ का मिलके ओ बन गया। अब इसको मिला देंगे, पे रे मो पे का रे, इस तरह से। ग्राम जोड़ उत्थान, तो मैं में ए है ऊ है, ए प्लस ऊ बराबर ओ बन जाएगा। आप जोड़ दो, ग्रा तो ऐसा ही रहेगा, मैं में से ए निकला, मैं हलंत का हो गया, ए और ऊ मिल करके ओ हो गए, आगे तय था न। अब मैं ओ में मिलेगा और बनेगा ग्रामो था। अब देखो देखने में बहुत ही क्लिष्ट शब्द लग रहा है लेकिन बहुत इजी है। अगर हम ट्रिक से चलें, फार्मूले से चलें, सावधानी से देखें तो सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ए या आ प्लस ऊ या ऊ मिलता है तो ओ बनता है, जैसे यहाँ ओ बना है और यहाँ ओ बना है और यहाँ ओ बना है। अब हमें तीसरा उदाहरण लेना है, ए या आ प्लस री का, इससे अर बनता है। ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको ध्यान से समझना, थोड़ा सा क्लिष्ट है। तो जैसे महा जोड़ ऋषि। अब देखो यहाँ आ है प्लस आगे री है, आ और री मिले तो बनता है अर। यहाँ ये ध्यान जरूर रखना कि अर में रे हलंत है, ये एक गलती भी हमारा नुकसान करवा जाएगी, तो रे का हलंत ध्यान रखना है। अब देखो इनको जोड़ेंगे तो मैं तो ऐसा ही रहेगा, हा में से आ निकला तो है हलंत का हो गया, और हा का आ और ऋषि का री, ये री इसमें आ गया है, आ और री मिलकर के क्या बन गया, अर बन गया है। तो अब है के बाद में और सी से पहले, है के बाद में और सी से पहले क्या आएगा, अर आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे अर और आगे लिखेंगे शी। ये अब देखो हमें इसे शुद्ध रूप में लिखना है कि सही कैसे लिखें। ऐसे तो सही लिखा नहीं, ये तो सही हुआ नहीं है। तो मैं है जब ए में मिलेगा तो है का हलंत हट जाएगा, तो ए की कोई मात्रा नहीं होती है, जिसमें मिलता है उसका हलंत हटा देता है। अब आगे रह गया आधा, क्योंकि उसके आगे व्यंजन है, तो ये स्थिति आ गई। अब यहां देखो रे का नियम है कि रे जब स्वर रहित होता है, रे जब स्वर रहित होता है और उससे ठीक पहले वाला व्यंजन स्वर युक्त हो और बाद वाला भी स्वर युक्त हो, तो रे बाद वाले की पाई के ऊपर लगता है, रे बाद वाले की पाई के ऊपर लगता है। तो बाद में जो सी है इसकी ये जो पाई है इसके ऊपर लगेगा ये, और इस रूप को कहा जाता है रेफ, इसे कहते हैं रेफ। ये ऊपर जो मुड़ के रे लगता है इसको रेफ कहा जाता है। तो ये इस तरह से समझना है। दूसरा देखो, ग्रीष्म जोड़ ऋतु। तो यहाँ देखो ए है, यहाँ आ था, प्लस आगे री सेम ही होता है, हिंदी में एक ही तरह का होता है, री बराबर अर। अब देखो जोड़ेंगे तो ये ग्री तो ऐसा ही रहेगा, ये से भी ऐसा ही रहेगा। मैं में से ए निकला तो मैं हलंत का हो गया।
अब मैं का ए और ऋतु का री मिलकर के अर में आ गया, तो मैं के बाद और तू के पहले, मैं के बाद और तू के पहले अर आएगा, तो मैं के बाद अर और फिर तू लिखेंगे। अब इसको पूरा करेंगे तो ग्री ऐसा ही रहेगा, से ऐसा ही रहेगा, मैं ए में मिला, मैं पूरा हो गया। अब ये रे तू के ऊपर चला जाएगा और ये रेफ बन जाएगा और फाइनल रूप बना ग्रीष्मर्तु, ग्रीष्मर्तु, ग्रीष्मर्तु यानी ग्रीष्म ऋतु। तो इस तरह से हम इनको जोड़ने की प्रक्रिया कर सकते हैं, यानी संधि करने की प्रक्रिया इस तरह से होती है। ए के उदाहरण हमने समझे हैं, ओ के उदाहरण हमने समझे हैं और अर के उदाहरण हमने समझे हैं संधि करने के लिए। अब हम इनका संधि विच्छेद कैसे करें, यानी इनके टुकड़े कैसे करें, इनको तोड़ें कैसे। तोड़ने के लिए हम सबसे पहले ए के उदाहरण देखते हैं। जैसे सरल सा उदाहरण मैं ले रहा हूँ, महेश, तो टूटेगा वो जो मिलके बना है और जिसको तोड़ना है उसको बाहर निकाल लो। तो यहाँ सिर्फ मिलके बना हुआ ए है, ए भी नहीं है मैं का और शे का ए भी नहीं है, तो ए को बाहर निकाल लो। ए को बाहर निकालेंगे तो मैं है में से ए बाहर निकल गया, हलंत हो गया। जहाँ से बाहर निकाला वहीं पर प्लस लगा दो और आगे लिख दो शे। अब देखो ए किससे मिलके बनता है वो यहाँ फिट करना है। देखो ए किससे मिलके बनता है, ए या आ प्लस ई या दीर्घ ई। तो अब ये फार्मूला ये काम करेगा यहाँ पर, यानी प्लस के निशान से पहले हमें ए या आ फिट करना है, प्लस के निशान से पहले ए या आ फिट करना है। तो बताओ ए करेंगे तो मह बनेगा, आ करेंगे तो महा बनेगा, कौन सा सही होगा, महा सही होगा। तो महा प्लस यहाँ छोटा ई करेंगे तो इस होगा, दीर्घ ई करेंगे तो ईस होगा, कौन सा सही होता है, ईस होता है। तो महाजोड़ ईश हो गया। इसी तरह से दूसरा उदाहरण हम देखें, ऊ का चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष। देखो टूटने की संभावना कहाँ से है, च से भी नहीं है, रे से भी नहीं है, ओ से है, क्योंकि ओ मिलके बनता है। तय भी नहीं है, कै भी नहीं है, शय भी नहीं है। सीधा सीधा पता चल रहा है यहाँ से टूटेगा। यहाँ से टूटेगा तो कौन टूटेगा, ओ टूटेगा, मैं नहीं टूटेगा, मैं नहीं टूटेगा, ध्वनि टूटेगी, मात्रा टूटेगी। ओ टूटेगा तो ओ को बाहर निकाल दिया तो बचा क्या, छ रे मैं हलंत हो गया। अब ओ बाहर निकाल दिया, मैं हलंत हो गया, तो आगे क्या बच गया, प्लस लगा के तकर्ष। अब देखो ये ओ किसका बनता है, ये बनता है ए या आ प्लस ऊ या दीर्घ ऊ। तो हम प्लस के निशान से पहले लगाएंगे ए या आ। तो प्लस के निशान से पहले लिखेंगे, ए लिखेंगे तो बनेगा चरम और आ लिखेंगे तो बनेगा चरमा। तो चरमा कोई शब्द नहीं है, चरम शब्द मतलब होता है अंतिम सीमा। प्लस छोटा ऊ और बड़ा ऊ, उत्कर्ष, उत्कर्ष में ऊ छोटा आएगा क्योंकि इसमें उत उपसर्ग है और उत उपसर्ग में ऊ छोटा आता है। तो फाइनल रूप निकल के आया चरमोत्कर्ष। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखेंगे आप, विकासोन्मुख, विकासोन्मुख। तो देखो छोटी ई है, ये भी नहीं टूटेगी, ये आ है, ये टूट सकता है यहाँ से, लेकिन तोड़ेंगे तो पहला शब्द क्या बनेगा, विक या विका, दोनों ही निरर्थक है। तो यही हमें पता चल गया कि इसका टुकड़ा का से तो नहीं होगा। अब सो में ओ की मात्रा है, इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो तुरंत पता चल रहा है कि पहला शब्द क्या बनेगा, से में ए या आ, विकास या विकासा। तो पहला शब्द हमें मिल गया विकास। दूसरा शब्द बनेगा, ओ है तो ऊ से बनेगा दूसरा शब्द, ऊ से बनेगा तो उन्मुख या उन्मुख, उन्मुख मिल गया। तो हमारे टुकड़े डायरेक्ट हो जाएंगे विकास जोड़ उन्मुख,
विकास जोड़ उन्मुख। अब देखो कई विद्यार्थियों के कन्फ्यूजन रहता है कि विकास में कौन सा से आएगा, ये से आएगा या ये से आएगा। तो आप देखेंगे कि विकासोन्मुख कैसे लिखा हुआ होता है, विकासोन्मुख, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे होता है। तो इसका मतलब विकास में से भी दंते से आएगा। अगला परमेश्वर, परमेश्वर। अब देखो टूटने की संभावना केवल एक ही जगह से है, इस ए से, और कोई भी टूटने वाला नहीं है क्योंकि मिलके बना हुआ नहीं है, टूटेगा वो जो मिलके बना है। तो ए को बाहर निकाल दिया, ए को यहाँ निकाल देते हैं बाहर, क्या बच गया, पे रे मैं। मैंने पहले आपको बताया था कि परम में मैं पूरा आता है, तो मैं में ए की मात्रा थी वो हमने निकाल दी। अब मैं में ए की मात्रा निकालने पर यह हलंत हुआ है, प्लस लगा दो वहीं। आगे स्वर। अब देखो पहला शब्द क्या बनेगा, अब इसमें जो ए है वो किससे मिलके बनता है वो फिट करना है। तो ए बनता है इनसे मिलके, तो प्लस के निशान से पहले ए या आ आएगा। तो परम होता है या परमा, परम होता है। प्लस, प्लस के निशान के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई। तो ईश्वर में ह्रस्व ई आती है या दीर्घ ई, दीर्घ ई आती है, और बन जाएगा ईश्वर। तो फाइनल रूप हो गया परम जोड़ ईश्वर। इस तरह से हम इनके टुकड़े कर सकते हैं। आगे है ये जो अर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके कई बार परीक्षाएं में प्रश्न पूछे गए हैं, थर्ड ग्रेड भर्ती में, सेकंड ग्रेड भर्ती में, फर्स्ट ग्रेड में, आरएस वगैरह में बहुत बार इसका उदाहरण आता है। तो ये अर किसका बनता है, ए या आ प्लस री का। अब इसका उदाहरण देखो, देवर्षि। अब देखो यहाँ दे में ए की मात्रा है, तो ये ए भी मिलके बनता है, हम इससे भी टुकड़े कर सकते हैं। टुकड़े करके देखते हैं। दे में से ए निकाल दिया तो बच गया दे आधा, दे आधा बच गया, यहाँ लिख लेते हैं दे आधा। ए बाहर निकल गया, तो ए निकल गया तो दे आधा बच गया, प्लस आगे वर्षी। अब देखो ए किससे मिलके बनता है, पहले शब्द में ए या आ, तो दे या दा, प्लस दूसरे शब्द के अंत में क्या आएगा, ए में ए या आ प्लस ई या ई, तो यहां आएगा ई वर्षी या ई वर्षी। तो देखो कोई भी शब्द सार्थक नहीं है। दा का मतलब जरूर होता है देना, दे का मतलब भी देना होता है, लेकिन दोनों तरफ हमें कोई सार्थक चाहिए। एक तरफ तो सार्थक है लेकिन दूसरी तरफ नहीं है, इसका मतलब ये विच्छेद नहीं हो सकता। तो अब हम दूसरी प्रक्रिया से चलेंगे। तो यहां से टुकड़े नहीं होंगे। अब वह के टुकड़े वैसे ही नहीं हो सकते क्योंकि वह में तो ह्रस्व ए है, शय में छोटी की मात्रा है, तो छोटी की मात्रा भी नहीं टूटेगी। तो अब देखो मेरा यहाँ सुझाव ये रहेगा कि जहां भी आपको ऊपर रेफ वाला रे दिखाई दे तो उसको नीचे ले आओ, उसको वहां से उतार के नीचे ले आओ, सिरो रेखा के नीचे। तो सिरो रेखा के नीचे स्थिति क्या आ जाएगी, दे व। अब ये सी से पहले आएगा, तो ये हलंत का रे और सी, ये स्थिति बन जाएगी। अब ये स्थिति बनते ही आपको तुरंत पता होना चाहिए कि ये रे होता है वो गुण संधि में होता है, और गुण संधि में इससे पहले ए होता है। तो अगर किसी शब्द में हलंत का रे है और उससे पहले ए है तो वो गुण संधि से टूटने की संभावना है वहां से। तो यहाँ रे हलंत का है और वह में ए है, वह में ए है वो वह के बाद में है, तो यहाँ अर निकल रहा है, तो यहां से हम अर निकालेंगे। देखो देवर, देवर्षि, देवर्षि, वर अर की ध्वनि आ रही है, अर, तो यह अर बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद देखो क्या बचा है, दे वह में से ए बाहर चला गया, तो वह आधा बच गया, यहीं पे प्लस लगा देंगे। अब वह में से ए चला गया
और रे का रे चला गया तो आगे क्या बच गया, शी। तो अब देखो वो अर हमने बाहर निकाला है वो किसका बनता है, इसका बनता है। तो अब ये फिट करेंगे हम, प्लस के निशान से पहले ए या आ लगाना है। तो देव या देवा, सही शब्द होगा देव, तो बना देव, प्लस यहां फिक्स है ह्रस्व री ही आएगा, ह्रस्व री ही आएगा। तो ये ह्रस्व री और ये शी, तो संधि विच्छेद हो गया, देव जोड़ ऋषि, देव जोड़ ऋषि। इसी तरह से हम कर सकते हैं इसका संधि विच्छेद। अब देखो बड़ी की मात्रा यहां से भी टूट सकता है, लेकिन पहला शब्द क्या बनेगा, शी या शी, निरर्थक है दोनों ही, इसका मतलब यहां से नहीं होगा। पहली नजर में ही आपको पता चल जाएगा कि यहां से होगा या नहीं होगा। फिर हम आगे चलेंगे, ये भी नहीं टूट रहा, ये छोटा हुआ, ये भी नहीं टूट रहा, तो ऊपर रेफ का रे बैठा है, उसको नीचे ले आओ, शी तय, इस तू से पहले रे, ये रे और ये तू। अब यहां हम देखेंगे रे से पहले तय में ए मिल गया हमें, तो अर हो गया। अब इस अर को बाहर निकाल दो, इसमें से अर निकालना है। अब इसमें से अर निकालेंगे तो बचेगा क्या, देखो शी, तय में से ए गया, तय आधा हो गया, और रे का रे भी चला गया पूरा, अब बच गया तू। तो अब देखो ये अर तो निकल गया, लेकिन इसके स्थान पर हम वो वर्ण लाएंगे जिनसे मिलकर के ये बना है। तो ये किन से मिलकर के बना है, ए या आ प्लस री से। तो हम ए या आ प्लस और री फिट करेंगे यहाँ। तो पहला शब्द बनेगा शीत, शीत होगा या शीता। सीता में होता है राम की जो पत्नी है धर्म पत्नी, लेकिन उसमें ये शय नहीं होता, उसमें दंत शय होता है। तो बनेगा शीत प्लस आगे तो री छोटा ही आएगा, तो ऋतु। फाइनल रूप आया शीत जोड़ ऋतु, शीत जोड़ ऋतु बराबर शीतर्तु। तो इस तरह से हमें करना है, इसका बहुत ही सावधानी से इसको करना है। जोड़ना और तोड़ना दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है ये। अब इसके गुण संधि के आप अभ्यास के लिए उदाहरण लिख लें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। उत्तर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अभी एक्सरसाइज है गुण संधि के। महोर जा, ये मैं है, मैं और जा। तो ये इस तरह के कुछ उदाहरण हैं। रमेश, उमेश, हितोपदेश, गंगोदक, महोरजा, वर्षर्तु, कणवर्षी, महर्ण और राकेश। आप इनको पूरे जितने ट्रिक आपको बताए गए हैं, जितने रूल आपको बताए गए हैं, उनके अनुसार इनका विच्छेद करें। आप बेझिझक आप इसको आसानी से कर पाएंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो अगले वीडियो में आपको इनके उत्तर बताए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।